ओम शांति। आज का विषय है सत्यता। हमारे जीवन में सत्यता का मूल्य होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जानना चाहिए कि सत्यता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, सत्यता किसको कहते हैं और इसके मूल्य पर जीवन में आने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करें। सत्यता, सत मीन्स जो सदा रहने वाला है। दूसरा उसका अर्थ है अविनाशी, कभी खत्म होने वाला नहीं। तो हमारे जीवन में 3 प्रकार की चीज़ें हैं। पहला वस्तुएं, वैभव, व्यक्ति, शरीर जो हम इन आँखों से देखते हैं, जिसको हम सत्य मानते थे, जिसको हम सोचते थे यही सत्य है। वास्तव में जो हम देखते हैं, टच करते हैं, जो विनाशी चीज़ें हैं, वो सत्य नहीं है। सत्यता इससे दूर है। वो है 2 चीज़ें। पहला अपने को जानना कि मैं कौन हूँ, और दूसरा भगवान को जानना, क्योंकि भगवान सत्य है और आत्मा सत्य है। ये कभी विनाश नहीं होते हैं। और जो भी चीज़ें बनती हैं प्रकृति के द्वारा सदा विनाशी होती हैं। हम देखते हैं अपने जीवन में, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो वो शरीर छोड़ देता है, लेकिन जो सत्य है उसके अंदर वो आत्मा है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। और दूसरा है परम आत्मा, वो भी हमेशा सदा सत्य रहता है। लेकिन सत्यता के आधार पर चलने के लिए बहुत बड़ी शक्ति और बहुत कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में इतनी टेम्पटेशन है, इतने प्रलोभन है कि इंसान ईमानदारी के बदले बेईमान बन जाता है। थोड़ी चीज़ की जब उसको इच्छा होती है, वो मिल जाती है, तो इतना बड़ा नियम जो हमारे जीवन का सत्यता का है, उसको भी वो छोड़ देता है। क्योंकि सत्यता के मूल्य पर चलना माना तलवार की धार पे चढ़ना। जैसे कि हम अपने भारत में भी देवियों की मूर्ति देखते हैं, तो जगदम्बा की मूर्ति में भी दिखाया गया है कि उसके हाथ में तलवार दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो सत्यता की धार है। सत्यता पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। कितने भी प्रलोभन आए, कितने भी प्रकार की कई बातें आए जो हमको टेम्पटेशन दें, लेकिन हम उस प्रलोभन में ना आकर के भी हम अपने जीवन में ईमानदारी से चलते रहें। सत्यता का ये भी अर्थ है कि हम अंदर से अपने जीवन में अपने ही प्रति कर्मों की गति को ध्यान में रखें, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। आज का इंसान पैसा कमाने के लिए भी सत्यता को छोड़ देता है और पैसे के प्रलोभन में आकर के कई प्रकार के गलत कर्म कर बैठता है। लेकिन जब कर्म गलत हो जाते हैं, उसके बाद उसको पछतावा होता है। परंतु वो भूल जाता है कि जब कर्म करने के समय, उस समय जैसे खेती हो जाती है और बीज बोया जाता है, यदि बीज ठीक होगा तो उसका फल सदा ही हमको खुशी देने वाला होगा। कई कर्म ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, सदा खुशी देते हैं, सुख देते हैं, उसका आधार सत्यता है। यदि कोई भी हम पैसा कमाते हैं या कुछ भी हमको प्राप्ति होती है जीवन में, लेकिन उसका आधार यदि सत्यता नहीं, तो फल तो आ रहा है लेकिन उसमें दुख भी समाया हुआ होता है। हम देखते हैं कई मानव, उनके जीवन में बहुत सुख सुविधा है, धन है, लेकिन खुशी नहीं, सुख नहीं। कारण क्योंकि उनके जो मन के सोचने की जो दिशा है, वो गति है, वो सत्यता के आधार से नहीं। तो 2 बातें हमको इस पर ध्यान देनी होंगी कि जब भी हम सोचते हैं या बोलते हैं या कर्म करते हैं या व्यवहार में आते हैं, तो हम अपने को हमेशा यही सोचें कि मैं कौन हूँ, कि आत्मा सत्य है। लेकिन सत्यता की शक्ति क्या है? वो है समझ, अच्छी समझ और कर्म की समझ, कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल पाएंगे। करने से पहले ये व्यक्ति सोच ले कि सोच समझ करके कर्म करना है, अर्थात सत्यता के आधार से कर्म करना है। सत्य माना कि अपनी आत्मिक स्मृति स्वरूप में रहना, कि मैं आत्मा हूँ और जिसको भी देखूं कि वो भी एक सत्य शक्ति आत्मा है और असली स्वरूप हमारा सत्यता का है।
शांति का है। इसी स्मृति में रह करके भगवान की याद में कर्म जो हम करते हैं वही सत्य माना जाता है। ओम